उसका जिक्र है जब मदियन और ऐका के शहर बड़े रौनक वाले थे। बाजार भरे रहते, कारवां आते जाते, सोने चांदी का लेन देन होता और लोग दूर दूर से तिजारत के लिए यहाँ आते। देखने में सब कुछ चमकता हुआ था, लेकिन इस चमक के नीचे जुल्म, धोखा और बेईमानी की बदबू बसी हुई थी। इस कौम की पहचान उनके कपड़े, उनके घर या उनकी दौलत नहीं थी, उनके जुल्म थे। नाप तौल में कमी करना उनका रोज का मामूल था। तराजू सीधा होता नहीं था। जब खरीदते तो पूरा हक मांगते, जब बेचते तो हाथ पीछे खींच लेते, गल्ला गीला कर देते, पत्थर छुपा देते और फिर बड़ी सफाई से कहते, सही से तौलेंगे तो मुनाफा कैसे होगा। तिजारत तो दिमाग से होती है। ये सिर्फ चोर नहीं थे, ये लोगों का हक खाने वाले जालिम थे। रास्तों पर बैठकर मुसाफिरों को डराते, जो इंसाफ की बात करता उसका मजाक उड़ाते, जो अल्लाह का नाम लेता उसे धमकी देते। इन जालिमों से हमें निजात दिला। शहर में सच बोलना जुर्म बन चुका था। ताकतवर हमेशा सही और कमजोर हमेशा गलत। ऐसे अंधेरों में अल्लाह ताला ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। आप उन्हीं में से थे, उनकी जबान बोलते थे, उनका दर्द समझते थे। आंखों में नरमी थी, लेकिन अल्फाज में हक की सख्ती। दिल में सिर्फ एक ही तमन्ना, मेरी कौम बच जाए। आपने कहा, ये लोगों सीधे रास्ते पे चलो, नाप तौल में कमी न करो, अल्लाह से डरो और जमीन पर खराबी मत फैलाओ। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। नाप तौल पूरा किया करो, लोगों का हक मत काटो, जमीन में फसाद मत फैलाओ। जो अल्लाह ने हलाल दिया है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये बात रहमत थी, मगर उनके कानों को बोझ लगी। शुएब, तुम बड़े अच्छे बनते हो। तुम खुद को नबी कहते हो तो अजाब लाके दिखाओ। वो हंस पड़े, ताने दिए, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि हम अपना कारोबार छोड़ दें? तुम बहुत शरीफ बनते हो शुएब, अगर तुम सच्चे नबी हो तो जिस अजाब की धमकी देते हो उसे ले आओ। उनके दिल पत्थर बन चुके थे। सच उन्हें छुपता था और जुल्म उन्हें होशियारी लगता था। हजरत शुएब ने हार नहीं मानी। दिन में समझाया, रात में रो रो कर दुआ की। कभी नरमी से, कभी दर्द भरे अल्फाज से कहा, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं तुम्हें उस आग से बचाना चाहता हूँ जो सब कुछ जला देगी। लेकिन जब कौम ने हद पार कर दी, जब ईमान वालों को शहर से निकालने की धमकी दी, जब जुल्म पर फख्र करने लगे, तो फिर अल्लाह का अजाब करीब आ गया। पहले आसमान से सख्त गर्मी उतरी, सांस लेना मुश्किल हो गया, जमीन तपने लगी, लोग घबरा गए, इधर उधर भागने लगे। फिर अचानक एक बादल आया, कौम खुश हो गई, चलो साया मिल जाएगा। सब उस बादल के नीचे जमा हो गए। बदल है, अब बारिश होगी। और तब आसमान से भयानक चीख उतरी, बिजली कड़की। जमीन कांप उठी, आग बरसी और पल भर में वो शहर जो जुल्म पर खड़ा था खामोशी का कब्रिस्तान बन गया। जो कल तक तराजू झुकाकर लोगों का हक खाते थे, आज अपने ही घरों में औंधे मुंह पड़े थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम दूर खड़े थे, आंखों में आंसू थे, दिल भरी हुई आह से भरा था। जबान पर सिर्फ इतना था, मैंने तो अल्लाह का पैगाम तुम लोगों को सुना दिया था। मैंने तो अपना पैगाम पहुंचा दिया था और फिर अल्लाह का इंसाफ सब पर जाहिर हो गया। आज ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं, ये नसीहत है। जो कौम नाप तौल में बेईमानी करती है, जो लोगों का हक खाती है, जो जुल्म को होशियारी समझती है, याद रखे, अल्लाह के इंसाफ का तराजू कभी झुकता नहीं।